स्टार्ट करते हैं। आज 3 नोट्स के बारे में मैं आपको बताने वाला हूँ। एक 10 रुपीज़ का नोट रहेगा, एक 20 रुपीज़ का नोट रहेगा और एक 1 रुपीज़ का नोट रहेगा। तीनों ही अपने में अलग अलग नोट हैं, जिसमें से 2 नोट थोड़ी यूनिक्स है, यानी कि एरर के साथ है, और एक नोट ऐसी है जो कॉमन नोट है, लेकिन उसके बारे में भी अफवाहें फैलाई गई है। तो मैं चाहता हूँ कि अपने प्लेटफॉर्म से, अपने यूट्यूब के चैनल से जो लोग मेरे साथ जुड़े हुए हैं उनको सही इन्फॉर्मेशन मिलनी चाहिए। तो ये 3 नोटों को मैं एक ही वीडियो में कवर कर रहा हूँ। तो इस वीडियो को अभी आगे बढ़ाते हैं हम और चेक करते हैं कौन से नोट्स की क्या प्राइस है, ठीक है। और इसमें से कौन सी एक नोट है जिसकी कीमत 6,000 रुपया भी जाती है। तो अभी स्क्रीन पे आप देख रहे हैं डिटेलिंग। थोड़ा सा मैं जूम कर लेता हूँ। तो ये जो नोट है हमारी 10 रुपये की, ये इसके ऊपर जो फ़ोटो बना हुआ है गार्डन का, इसको बोलते हैं शालीमार गार्डन, ठीक है। ये शालीमार गार्डन के प्रिंट वाली जो नोट है 10 रुपये की, ये 1990 में प्रिंट होकर के आम चलन में आई थी और 1997 तक ये छपी थी, यानी 7 साल ये नोट प्रिंट हुई थी इस टाइप की। आज भी ये हमें जनरल सर्कुलेशन से ये नोट्स मिल जाती है। अच्छा, इस पे 2 जो सिग्नेचर थे अलग अलग गवर्नर के, उसमें से एक थे सी रंगाराम राजन जी, दूसरे थे एस वेंकट रमनन, ठीक है। ये दोनों की साइन की हुई, सिर्फ ये 2 गवर्नर की साइन की हुई ये नोट्स हैं। ये नोट्स जो है ये कॉमन नोट्स हैं। इनके बारे में अगर आपको कोई बोलता है कि इसके लाखों रुपया मिलेंगे, हज़ारों रुपया मिलेंगे, तो वो फेक बात है। अगर ऐसी एक नोट आपको जनरली यूएनसी कंडीशन में मिलती है तो इसका ज़्यादा से ज़्यादा 30 रुपया 40 रुपया आपको मिल सकता है 10 रुपये का। यूएनसी कंडीशन यानी कि कड़क नोट, जिसमें कोई भी फोल्डनेस ना हो, ज़रा सा भी उसमें कोई स्क्रैच ना हो, उस टाइप की कोई नोट आपको मिलती है तो उसका 30 रुपया 40 रुपया ज़्यादा से ज़्यादा आपको एक नोट का मिल सकता है। वैसे इसके एक बंडल की जो कीमत चल रही है वो लगभग 2,000 रुपये चल रही है, यानी कि 100 नोट का एक बंडल अगर आपके पास होगा तो उसका आपको 2,000 रुपया मिल सकता है। तो ये एक कॉमन नोट्स हैं, ठीक है। अब इसके अलावा दूसरे नोट्स पे आते हैं। ये 20 रुपये की नोट नॉर्मल आपको दिख रही है, ठीक है। आज भी हमें ये जनरल सर्कुलेशन से मिलती है ये नोट। तो ये नोट में एक एरर है, उस एरर के वजह से ये जनरल नोट थोड़ा सा इंटरेस्टिंग हो गई है, जिस वजह से इसकी कीमत 500 से 1,000 रुपये तक जाती है, ठीक है। अगर ये अच्छी कंडीशन में नोट आपको मिलेगी इस तरीके के एरर की, चाहे वो 20 रुपये की हो चाहे 10 रुपये की हो, उससे कोई लेना देना नहीं है, लेकिन इस तरीके का अगर एरर आपको मिलता है किसी नोट में तो ये एरर की वजह से उसकी कीमत अच्छी खासी बढ़ जाती है। तो एरर क्या है, चलो वो देखते हैं। अभी ये नोट है, इसके ऊपर आपको मैंने कुछ ड्रॉ करके दिखाया हूँ। हो सकता है जो लोग न्यूमिस्मेटिक फील्ड के हो वो लोग समझ गए हो क्या एरर है, लेकिन जिनको नहीं समझ में आया उनको बता देता हूँ कि ये नोट पे हुआ ये जनरली देखो नीचे ईयर लिख के आता है, ठीक है। नोट के नीचे साइड में ईयर लिख के आता है। ये 2014 की एक नोट है, लेकिन इसमें हुआ यह है कि ऊपर साइड में भी डेट लिख के आई हुई है, यानी कि मिसकट एरर डबल डेट के साथ। जो भी ये नोट की कटिंग हुई होगी, एक नोट की बोल लो या पूरा का पूरा लॉट इसमें जो निकला होगा, उसमें ऐसा एक लॉट निकला है नोट्स का, चाहे वो 100 नोट्स का हो या 1000 नोट का हो, जिसमें किसी एक नोट में जो डेट है वो मिस हो गई होगी और वो जो मिस डेट है वो इस नोट पे आ गई है, यानी कि पूरा का पूरा एक लॉट बिना डेट के भी मार्केट में सर्कुलेटेड है और एक लॉट ऐसा है जिसमें डबल डेट है। तो ये 20 रुपीज़ की नोट है। अगर इस टाइप की अगर आपको कोई नोट मिलती है तो उसकी जनरली अगर अच्छी कंडीशन है तो 500 रुपया आप उसकी कीमत कम से कम पकड़ के चल सकते हैं। 1,000 रुपये भी मिल सकती है, डिपेंड ऑन मार्केट डिमांड। और इसी में अगर कोई फैंसी नंबर मिल जाता है आपको
यानी कि 786 के साथ अगर कोई ऐसा एरर वाली नोट अगर आपको मिलती है, या यूनिक नंबर हो 6 बार 1 6 बार 2 6 बार 3, ऐसे इस टाइप के फैंसी नंबर के साथ अगर एरर मिल जाता है तो उसकी कीमत मैं समझूंगा 4-5 हज़ार से कम नहीं होगी, चाहे वो 10 रुपये की नोट हो चाहे वो 20 रुपये की नोट हो। एरर और फैंसी नंबर जब ऐड हो जाता है तो उसकी कीमत काफ़ी बढ़ जाती है। तो ये 2 नोट हुई। अब तीसरी एक नोट दिखा रहा हूँ जो 1 रुपये की नोट है। उस नोट की जो वैल्यू है, एक्चुअल में एक नोट की वैल्यू उसकी तकरीबन 4 से 6 हज़ार रुपया है। ठीक है, वो नोट है 1989 की छपी हुई, जिसके ऊपर साइन है गोपी के अरोरा जी के। ठीक है, 1 रुपीज़ की नोट है ये 1989 की, जिसके ऊपर साइन है गोपी के अरोरा जी के। अच्छा, 1 रुपये के नोट के बारे में और एक इन्फॉर्मेशन जो लोग न्यूमिस्मेटिक फील्ड में नए हैं उनके लिए देना चाहूँगा कि 1 रुपये के अलावा जितनी भी नोट्स होती है, 2 रुपया 5 रुपया 10 रुपया, उसके ऊपर गवर्नर के साइन आते हैं जो आरबीआई का गवर्नर होता है। लेकिन जो 1 रुपीज़ की जो नोट होती है इसको छापती है हमारी गवर्नमेंट, भारत सरकार। ठीक है, इसको आरबीआई नहीं छापती है। अगर आप यहाँ पे देखोगे तो यहाँ लिख के आता है भारत सरकार, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, यहाँ पे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया नहीं लिख के आया है। तो ये फ़र्क है कि ऐसा चलन है हमारे कंट्री में कि 1 रुपये की नोट जो है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के थ्रू छपती है। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के थ्रू छपती है तो इसके ऊपर सिग्नेचर भी जो है फाइनेंस सेक्रेटरी के आते हैं, ना कि गवर्नर के। तो ये एक छोटी सी ऐसी इन्फॉर्मेशन है जो सबके पास जो न्यूमिस्मेटिक फील्ड में है उनको होनी चाहिए, इसलिए मैं बता रहा हूँ। अच्छा, अब इस नोट को अगर आप गौर से देखेंगे तो इसमें भी एक एरर हुआ है, जिसको इस फील्ड का नॉलेज है वो लोग समझ गए होंगे, नहीं समझे तो मैं बता देता हूँ। यहाँ पे मैंने एरो भी बनाया हुआ है। अगर आप देखोगे तो यहाँ पे बी इंसर्ट लिखा है, लेकिन यहाँ पे कोई सीरियल नंबर नहीं है। हालांकि उसके फ्रंट साइड में जो बी इंसर्ट है उसके साथ यहाँ पे नंबर है, लेकिन बैक साइड में जो बी इंसर्ट है उसके साथ कोई भी यहाँ पे नंबर नहीं है, यानी नंबर मिसप्रिंट एरर हुआ है इसमें वन साइड, जिसकी वजह से ये एक नोट काफ़ी रेयर हो जाती है, क्योंकि इस टाइप के एरर वाली नोट्स जल्दी मिलते नहीं हैं, और वो भी पुरानी नोट 1 रुपये की। तो ये नोट में ये एरर आना इसकी कीमत अपने आप में बढ़ा देता है। तो अराउंड इसकी कीमत एक नोट की 4,000 से 6,000 रुपया है। तो अगर आपके हाथ में इस टाइप की कोई नोट आए तो आप ज़रूर उसमें देखिए कि क्या कोई उसमें मिसप्रिंट हुआ है या मिसकट हुआ है। जो न्यूमिस्मेटिक फील्ड के लोग हैं वो इस तरीके से हर नोट को चेक करते हैं, लेकिन जो जनरल लोग हैं जिनको पता नहीं है वो लोग कभी इस तरीके से चेक नहीं करते हैं। उन्हें लगता है ये नॉर्मल ही नोट है। हालांकि इस एक नोट की 1 रुपये के नोट की वैल्यू डायरेक्ट 6,000 रुपये तक बढ़ जाती है, डिपेंड ऑन कंडीशन ऑफ नोट। तो अगर इस टाइप की कोई नोट आपके पास होगी, चाहे 1 रुपये की हो, चाहे वो 10 रुपये की हो, चाहे वो 20 रुपये की हो, जो मैंने अभी बताया आपको, तो उसको चेक कीजिए। हालांकि 10 रुपये में जो मैंने बताया आपको उसमें कोई भी ऐसा ख़ास वैल्यू नहीं है। अगर उसमें कोई एरर वाली नोट मिलती है 10 रुपये में भी तो शायद उसकी कुछ वैल्यू हो। इन जनरली ये शालीमार गार्डन वाली जो 10 रुपये की नोट्स है, इतनी कोई ख़ास इसकी वैल्यू नहीं है। ठीक है, तो आज का वीडियो यहीं पे फिनिश करता हूँ। अच्छा, जो लोग मेरे साथ जुड़े हैं और जो बार बार मुझसे मतलब फ़ोटो वगैरह भेज के ये पूछते हैं कि यार ये सिक्के, ये नोट आप ख़रीदोगे क्या, तो उनके लिए मेरा थोड़ा सा यहाँ पे एक मैसेज है कि कोई भी पुराना सिक्का हो, पुराना नोट हो, जनरली नहीं बिकेगा। ये बात थोड़ा सा आपको कंसिडर करनी है, ध्यान रखनी है। लोगों को क्या लगता है जितने भी ओल्ड नोट्स है, जितने भी ओल्ड कॉइन्स है, वो सारे के सारे सेल हो जाएंगे, तो ऐसा नहीं है। सारे ओल्ड नोट सेल नहीं होते हैं, सारे ओल्ड कॉइन भी सेल नहीं होते। उसमें जब तक कोई रैरिटी नहीं होगी, यानी कोई यूनिकनेस नहीं होगी, तब तक वो चीज़ सेल नहीं होगी। तो वो यूनिकनेस क्या क्या हो सकती है उसी पे मैं वीडियो बनाते रहता हूँ, चाहे वो एरर से रिलेटेड हो, चाहे वो फैंसी नंबर से रिलेटेड हो, या कॉइन में कोई OMS कॉइन हो, या फिर कोई म्यूल कॉइन हो, या कोई फैट लाइन डाई वैरायटी हो, या अभी मैंने एज वैरायटी पे नहीं डाला हूँ तो एज वैरायटी पे भी वीडियो आएगी। तो ये सारी चीज़ें अगर कोई कॉइन में या कोई नोट में होगी तो वही नोट सेल हो पाएगी।
अच्छा, कोई जनरल नोट भी होती है मार्केट में जिसमें चाहे कोई एरर ना भी हो, कोई कॉइन भी ऐसे होते हो जिसमें कोई एरर ना भी हो, कोई ऐसी खास चीज़ ना भी हो, लेकिन फिर भी वो बिकती है सिर्फ इस वजह से क्योंकि वो बहुत कम छपी हुई है। जैसे मिसाल के तौर पे मैं कहूँ, 1 रुपये का अगर $1 आपको देखना है तो 1970 का जो गोल्ड बड़ा डॉलर आता है, अगर वो आपको मिलता है तो वो 2000-4000 रुपये में इजीली सेल हो जाएगा। अगर वो यूएनसी कंडीशन में होगा तो और ज़्यादा कीमत मिलेगी। क्यों? क्योंकि वो छपाई कम है। अगर आप अब ढूंढोगे तो आपको 1971 का मिलेगा, 80 तक का मिलेगा, लेकिन 1970 का बहुत मुश्किल है कि आपको मिले। तो इस टाइप के, चाहे फिर वो 5 पैसा हो 1984 का, उसके अंदर एक म्यूल वैरायटी आती है। तो ऐसे जो चीज़ें हैं जिसके अंदर कुछ खासियत है या कम प्रिंट हुए हैं, चाहे वो नोट हो चाहे वो सिक्के हो, उसकी कीमत ज़्यादा मिलती है। तो आपको थोड़ा सा ये चीज़ को सीखना है। इसी को आसान करने के लिए मैंने अपना कैटलॉग पे काम कर रहा हूँ मैं, ताकि जो लोग मेरे साथ जुड़ेंगे या आगे जो भी लोग होंगे जो नहीं भी जुड़ेंगे, लेकिन उनको अगर एक कैटलॉग फॉर्म में ऐसी कोई चीज़ चाहिए न्यूमिस्मेटिक फील्ड की जिसमें उनको हाई वैल्यू नोट्स और हाई वैल्यू सिक्कों की डिटेल पूरी की पूरी मिले, तो वो कैटलॉग में पूरी चीज़ मैं कवर कर रहा हूँ। उसमें मैं सिर्फ इंडिया के कॉइन्स में सिर्फ रिपब्लिक इंडिया नहीं, ब्रिटिश इंडिया के कॉइन, ईस्ट इंडिया कंपनी के कॉइन, सल्तनत वाले कॉइन्स और मुग़ल कॉइन्स वगैरह भी उसमें ऐड कर रहा हूँ। एरर नोट्स वगैरह भी ऐड कर रहा हूँ, और भी बहुत सारी लिस्ट अभी ऐड होते जा रही है। काम थोड़ा बढ़ गया है, लेकिन धीरे धीरे करके वो कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन एक बार जब कंप्लीट होगा और वो चीज़ जब किसी के पास जाएगी तो उसको इतना इत्मीनान हो जाएगा कि मेरे पास इतनी इन्फॉर्मेशन आ गई है कि अब मैं इससे न्यूमिस्मेटिक फील्ड में अपनी करियर को स्टार्ट कर सकता हूँ और कोई मुझे बेवकूफ़ नहीं बनाएगा। तो इस उम्मीद पे यहीं पे इस वीडियो को क्लोज करते हैं कि आप लोगों को कुछ ना कुछ इसमें भी सीखने मिला होगा। ठीक है, आज के वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं।